नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपकी व्याकरण रचना का अशुद्ध वाक्यों का शोधन पढ़ाएंगे। शोधन का मतलब होता है शुद्ध करना, शुद्धता। क्या गलती है उसको शुद्ध करना, सही रूप देना उसी को कहते हैं वाक्य शुद्ध। आइए देखते हैं अशुद्ध वाक्यों का शोधन। व्याकरण अशुद्ध वाक्यों का शोधन। तो ये शोधन का मतलब होता है शुद्ध करना, वाक्य को शुद्ध करके लिखना। भाषा की महत्वपूर्ण इकाई वाक्य, यानी भाषा की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है वाक्य, जो हमारे विचारों को अभिव्यक्त करना यानी दूसरों के सामने प्रकट करना का सर्वोत्तम साधन होती है। क्योंकि वाक्य रचना के द्वारा ही हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, दूसरों के सामने अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अशुद्धि होने का यानी एक वाक्य में अशुद्धि होने का मुख्य कारण होता है कि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता, हमें व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि व्याकरण का नियमों की संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इन्हें कौन सा यथा स्थान देना, इन्हें कहाँ यथा स्थान बैठाना। तो हम ये व्याकरण के नियमों का ज्ञान न होने के कारण ही हम कई बार अपने वाक्य में गलती कर जाते हैं, त्रुटि कर जाते हैं। तो हमें उस वाक्यों में त्रुटि ना हो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो एक होता है आपका पदों का क्रम, दूसरा पदों का अन्वय। क्रम यानी क्रमबद्धता, क्रम में लिखना यानी व्याकरण को ध्यान में रख के लिखना। यदि हमें व्याकरण का नियम का पता है तो हम उसको क्रमबद्धता अपने आप ही दे देंगे। अन्वय का मतलब होता है मेल, यानी हमें किस प्रकार मेल करना है, कैसे हमें व्याकरण में किन किन शब्दों का कैसे मेल करके रखना है। तो ये है आपके पदों का क्रम। अब किस प्रकार होता है पदों का क्रम? जैसे आपकी संख्या आपको क्रम में लिखनी है, आप गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4 आ ई, तो ये क्रम है। तो ऐसे ही पद लिखते समय, वाक्य बनाते समय हमें पदों को क्रम में लिखना अनिवार्य है। राम सबसे पहले कर्ता और फिर क्रिया, तो यानी कर्ता संज्ञा, उसके बाद हमें क्रिया रखनी है। कर्ता, कर्म और क्रिया। इसी प्रकार कर्ता, बालक ने सेब खाया, तो पहले बालक कर्ता हो गया, फिर सेब उसका कर्म हो गया और खाना क्रिया हो गई। अगर दो कर्म है, किसी वाक्य में कई बार बेटा दो कर्म भी होते हैं, तो हमें मुख्य कर्म को बाद में रखना होता है और जो जरूरी नहीं है, गौड़ है, उसको हमें पहले रखना होगा। जैसे पिता ने पुत्र को पैसे दिए, तो पिता ने पुत्र को पैसे दिए, तो यहाँ पैसे देना मुख्य कर्म है, तो इसलिए इसे हम बाद में रखेंगे, क्रिया के साथ, क्रिया से पहले रखेंगे। और लेकिन पुत्र ये गौड़ है, इसलिए इसको हम हमेशा एकदम कर्ता के बाद में रख देंगे। क्योंकि पिता करता है, पुत्र उसका गौड़ कर्म है और पैसे देना उसका मुख्य कर्म है। कर्म पिता ने, फिर एक होता है विशेषण और सर्वनाम। यानी कई बार आप देखते हो आपको एक वाक्य में विशेषण देना होता है, विशेष्य भी देना होता है और सर्वनाम। तो यदि उस वाक्य में सर्वनाम है और विशेषण है, तो विशेषण को हमेशा सर्वनाम के बाद में ही रखेंगे। यह काला कपड़ा है, तो काला कपड़ा पहले, यह सर्वनाम, काला विशेषण, कपड़ा विशेषण। तो इस प्रकार ये क्रमबद्धता होती है। यदि हम ऐसे ये क्रम को हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने वाक्य को अपने आप ही, इसके लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो अब कई बार हम कुछ अशुद्धियां करते हैं व्याकरण में। अब किन किन कारणों से हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाता है, तो वो भी देखो, मैं यहाँ पे लिखा है
पद क्रम की अशुद्धि। अब पद क्रम की अशुद्धि, तो पद क्रम यानी पदों का क्रम में नहीं है, तो इसलिए वो वाक्य अशुद्ध हो गया। वह पत्रिका जो मेज पर पड़ी है वह राधा की, तो ये शुद्ध नहीं है वाक्य, क्योंकि ये पद हमने उचित स्थान पर बैठाए नहीं है, इसलिए ये, जबकि होना चाहिए मेज पर पड़ी हुई पत्रिका राधा की है, यानी वह पत्रिका, क्योंकि दो बार वह आ गया, जरूरत नहीं है दो बार की। वह पत्रिका जो मेज पर पड़ी है की जगह हम रखी है कर सकते हैं, है ना। जो पत्रिका मेज पर रखी है वह राधा की है। वर्तनी स्पेलिंग, जिसको आप इंग्लिश में स्पेलिंग बोलते हो, हिंदी में हम वर्तनी बोलते हैं। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया, तो ग्रह, एक ग्रह रा, ये रा की मात्रा है। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि ग्रह और ग्रह में क्या अंतर है। तो ये जो मात्रा लगी है ये रो की मात्रा है, रो, रथ वाला रा, और जो यहाँ मात्रा आनी चाहिए वो आएगी री, ऋषि की। तो मैं देखिए, क्योंकि रा की मात्रा, ये रा आपका देखो, ये रा की मात्रा हम दो रूप में प्रयोग करते हैं। एक तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये, और एक हम इसको लिखते हैं इस प्रकार से। तो ये कहलाती है रेफ के रूप में, और ये कहलाती है पदेन के। और लेकिन एक और री ऋषि की मात्रा होती है, ये री ऋषि की मात्रा, ये हमेशा पदेन में ही लगाई जाती है। तो अर्धचंद्रकार के रूप में यदि मात्रा कहीं पर लगी है तो वो हमेशा रॉ की मात्रा होगी, ध्यान रखना। और यदि पदेन में लगी है तो वो री ऋषि की मात्रा होगी। जैसे एक होता है आपका मर्म, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एक होता है आपका क्रम और एक होता है आपका कर्म। दोनों किसकी मात्रा है? ये दोनों रॉ की मात्रा है। इसकी एक पदेन में लगा दी और एक ये लगा दी। लेकिन यदि आपने लिख दिया पृथ्वी, देख लीजिए, ये भी इसी तरह की मात्रा है, लेकिन ये ऋषि की मात्रा है। ग्रह, आपका ग्रह, ये ग्रह हमारा नक्षत्र है और ये ग्रह हमारा ग्रह यानी घर। इसलिए यहाँ वर्तनी की अशुद्धि है, यहाँ पर ये वाले ग्रह, ये इसकी मात्रा, ये मात्रा आ जाएगी। तो इस प्रकार ये वर्तनी की अशुद्धि हो जाती है, स्पेलिंग की गलती हो जाती है, वो हमें शुद्ध करनी होती है, वो हमें ध्यान रखनी होती है। कई बार ये र, ये मात्राएं होती है, यही गलत करके दे दी जाती है जो आपको शुद्ध करनी होती है। कई बार जहाँ आपका पूरा अक्षर आना है, जैसे अनुस्वार की गलती दे दी, अनुनासिका की दे दी, तो ये वर्तनी में गलतियां कर दी जाती है, मात्रा की गलती दे दी जाती है, वो आपको ध्यान रखनी होती है, क्योंकि मात्रा से भी वर्तनी गलत हो जाएगी आपकी। वचन, एक वचन, बहुवचन, एक वचन के स्थान पे हम बहुवचन का प्रयोग कर दे। क्रिया वाक्य तो हम एक वचन का लिख रहे हैं और क्रिया हम बहुवचन की लगा दे रहे हैं, तो वो भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसे यहाँ लिख दिया सी, इसमें पैसे खर्च होता है, तो खर्च होता है, पैसे ये बहुवचन है, पैसा एक वचन है। अगर यहाँ पैसा होता तो खर्च होता, यहाँ पैसे इसलिए खर्च होते हैं, बहुवचन की क्रिया देनी पड़ेगी। लिंग की अशुद्धि, लिंग, ये लिंग, क्रिया, क्रिया से कई बार आपका लिंग बदल जाता, अशुद्धि हो जाती है। तो सीता और राम आई नहीं, क्योंकि राम पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग की देंगे। यहाँ सीता होती तो क्रिया सही थी, यहाँ राम है इसलिए क्रिया। सीता और राम आए, राम और सीता आई। इस प्रकार ये गलती है लिंग। कारक, कारक का ध्यान रखना है कि वहां कौन से कारक का प्रयोग किया गया है। कई और वाक्य में काम तो मैं हाथ पर लिखूंगा,
यदि मैं हाथ से लिखूंगा तो साधन है हाथ, तो वहां से, तो यहाँ उसने राम को पूछा नहीं, उसने राम से पूछा, इसलिए कारक की अशुद्धि। राधा मेरी परम प्रिय स्नेही है। राधा, क्योंकि कई बार देखो पुनरावृत्ति, एक शब्द की पुनरावृत्ति कर दी जाती है, पुनः उस शब्द को प्रयोग कर दिया जाता है, जो गलत हो कर देता है वाक्य को। क्योंकि जब एक ही शब्द, अर्थ एक ही है, तो हम एक शब्द को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार क्यों लिखेंगे भाई? प्रिय और स्नेही दोनों का एक ही अर्थ है, प्रिय प्यारी, स्नेही भी प्यारी, तो हम 2 क्यों करेंगे? तो ये होती है पुनरावृत्ति। कृपा, आप मेरे घर आने की कृपा करें, तो भाई कृपा या कृपया एक ही बात है ना। आप मेरे घर आने की कृपा करें, हो गया वाक्य सही। तो राधा मेरी परम स्नेही है, राधा मेरी परम प्रिय है, तो एक हटा देना, एक करना। तो इस प्रकार बेटा ये आपके वाक्यों की अशुद्धि होती है, जो हम कई बार, जिसके कारण हम वाक्य को अशुद्ध कर देते हैं, अशुद्ध हो जाता है। तो बहुत ध्यान से आप समझ के इसको कीजिए, इसको पढ़िए, और जब भी आपको कोई अशुद्ध वाक्य करने के लिए आए तो बहुत ध्यान से पहले उसको अच्छे से समझना है और फिर उसकी अशुद्धि को दूर करना है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए कि आपको ये कैसे करना है, ये पूरा एक बार पढ़ के देख लीजिए।